हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बालाजी टेलीफिल्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ओवरऑल अगर आप करंट शेयर प्राइस देखते हैं तो 96 के आसपास दिख रहा है और 4% अप है। लेकिन ये एनी हाउ पिछले 1-1.5 महीने से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा चुका है। देखिए यहाँ पे 74 से शुरू हुआ था, या फिर आप अगर 6 महीने पुराना लेके जाए ये 33 से शुरू हुआ था। तो एनी हाउ ये स्टॉक बहुत बड़ा जंप लगा चुका है। ठीक है, 200-300% का आपको यहाँ पे जंप देखने मिल जाएगा, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। नाउ यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए कि किस तरीके से है कि और हमें यहाँ पे क्या क्या देखना चाहिए। ठीक है, नो डाउट कि जो आपका OTT प्लेटफॉर्म है इसमें एक प्रोमिनेंट प्लेयर बन गया है बालाजी टेलीफिल्म्स, और उनके बहुत सारे मूवीज़, वेब सीरीज़ आपको देखने मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो है इसके नंबर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब देखिए कि 1000 करोड़ के आसपास की स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन आप इसका प्रॉफिटेबिलिटी देखिएगा तो यहाँ पे नेगेटिव दिखता है, राइट। और सेल्स ग्रोथ यहाँ पे भले ही पॉजिटिव, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो है आपका नेगेटिव है यहाँ पे। सो आप अगर यहाँ पे रेशियोज देखते हैं तो लास्ट 3-4 साल में प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंसिस्टेंटली यहाँ पे 1% से -0.471। तो यहाँ पे ये दूसरे तरफ जा रहा है, कुछ और इंडिकेट कर रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर ये बात है कि अभी टर्न अराउंड आने वाला है या ऐसा कुछ है जिसके वजह से ये हुआ है, तब ये दूसरी बात है। लेकिन वो हमें आगे पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, या फ्यूचर में हम जब कंसिस्टेंटली देखेंगे कि क्वार्टरली नंबर्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तब हम वो डिसाइड कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे लास्ट तो आपका मार्च का ही है, तो आपको दिखेगा कि कंसिस्टेंटली आपका जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव या पॉजिटिव थोड़ा बहुत इधर उधर रह रहा है। बाकी आपको यहाँ पे दिखेगा कि प्रमोटर्स ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया अपना, 32 से 34% का स्टेक किया है यहाँ पे प्रमोटर्स ने। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फैमिली ओन ग्रुप है, तो सबके नाम यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और बाकी मेजॉरिटी जो स्टेक है यहाँ पे पब्लिक का है, ठीक है। और FIIs के थोड़े से हैं यहाँ पे 17-18%, जो कि अच्छा है। बाकी DIIs ने उतना इंटरेस्ट शायद नहीं दिखाया, एक 1.7 का है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू आपको दिखता है वो दिखता है आपका यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी अगर यहाँ पे इस तरीके का है तो ये कुछ और इंडिकेट कर रहा है। नंबर्स और प्राइस जो है, करंट प्राइस, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं दिखता है ना। यहाँ पे आपका इन्वेंट्री टर्नओवर देखिए, यहाँ पे कम से कम 1 होना चाहिए। 1 यहाँ पे आपको खाली 2016 में आपको एक बार देखने मिला था कि 3 आया था। बाकी ये 1 से बहुत नीचे है। 2009 में आपको देखने मिला और 2016 में, उसका ऐसे कंटिन्यूसली नेगेटिव चल रहा है। सो यहाँ पे नंबर्स में आपको उतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिखती है, राइट, पॉजिटिव एक्टिविटी। अगर हम चार्ट की बात करें, यहाँ पे आप चार्ट देखिए। चार्ट यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ कि आप अगर देखेंगे अपने लो से, ये ऑलरेडी 250% के अराउंड का मूव दिखा चुका है। नाउ अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, मैं जैसे बोला कि नंबर और प्राइस में यहाँ पे डिस्कनेक्ट दिखता है आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ये आपका रेंज है, इस रेंज के अंदर रहेंगे। यहाँ पे नंबर देखने के बाद एक चीज़ समझ में आता है कि प्राइस का जो सस्टेनेबिलिटी है, ऊपर तो जा रहा है लेकिन ये सस्टेनेबल है कि नहीं, उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्योंकि इस टाइप के अगर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स रहेंगे तो आप बोल नहीं सकते कि यहाँ पे ऊपर जा रहा है, मोमेंटम प्ले है। लेकिन अगर आपका पोजीशनिंग गलत हुआ या आप फंस गया गलत, तो वहाँ पे आप कहाँ पे अटक जाएंगे वो कोई नहीं बोल सकता, और वो शेयर प्राइस कहाँ पे आके गिरेगा, क्योंकि वो चीज़ दिख रहा है यहाँ पे चार्ट में। सो ये चार्ट 2000 से अवेलेबल है, ईयर 2000। सो ये 20 साल का चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे देखिए आप, आपका प्रीवियस लो और ये प्रीवियस हाई और करंट हाई, ठीक है। ये 2007 का है और ये 2017 का। तो इस तरीके से 2017 का हाई यहाँ से कम है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। कम से कम तो ऊपर तक तो जाना चाहिए था, राइट, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। सो आप यहाँ पे ट्रेंड को देख लीजिए, ये प्योरली मोमेंटम प्ले लग रहा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट
बहुत ज़रूरी है करना, अदरवाइज़ आप मोमेंटम के चक्कर में अगर फंस गए तो गलत पोजीशनिंग हुआ तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए आपका सबसे पहला सपोर्ट आता है 84 और उसके बाद 63, क्योंकि इसके नीचे अगर गया तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधा आपको 29 और 25 का दिख रहा है। सो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि आपका सपोर्ट कहाँ है और अगर वो टूट गया तो कहाँ तक जा सकता है। ये आपका सबसे पहला प्रायोरिटी है। आपका जो रेजिस्टेंस है वो ये है, सबसे पहला टारगेट बोल लीजिए 130, और ऊपर से ये अगर यहाँ तक जाता है 130 से 147, क्योंकि ये जो लाइन है इसको भी क्रॉस करना है। सो 130 और से 147 तक आपका रेजिस्टेंस है। जब 147 148 क्रॉस कर जाएगा तब आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस या टारगेट आएगा 197 का, और उसके बाद आपका आता है 389। सो आप बहुत ज़्यादा अगर ओवर ऑप्टिमिस्टिक है तो 389 तक रखिए, लेकिन यहाँ पे जिस टाइप का ट्रेंड बना है यहाँ पे 197 क्रॉस करना ज़रूरी है, उसको 389 पे जाके हिट करने के लिए, टारगेट को रीच करने के लिए। नाउ यहाँ पे बहुत सारे आपको मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखते हैं, क्योंकि दो तीन चीज़ें हैं कि शेयर प्राइस जब इतनी तेज़ी से ऊपर जाता है अच्छी बात है, लेकिन अगर वो फंडामेंटली बैक्ड नहीं है तो उसका मतलब ये है कि मार्केट में मोमेंटम है उस वजह से जा रहा है। कुछ न्यूज़ उसके पीछे हो सकता है, कुछ न्यूज़, कुछ रिसोर्सेज, इन्फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन न्यूज़ बेस्ड इन्फॉर्मेशन से शॉर्ट टर्म ट्रेंड या कुछ महीनों तक का आपको शेयर प्राइस मोमेंटम दिखता है। स्ट्रक्चरल चेंज नहीं दिखता है शेयर प्राइस से कि पूरा शेयर प्राइस टर्न अराउंड हो जाए। उसके लिए पॉलिसी चेंज चाहिए, उसके लिए आपको पूरा बिजनेस फ्रेमवर्क चेंज करना पड़ेगा कि भाई आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दिया। तो वो चेंज जब तक नहीं दिखता है तब तक एक तो प्राइस आपका एक रेंज में ही घूमेगा, जो कि आप देख रहे हैं। दूसरा यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे हायर लोअर हाइज बना रहा है, ठीक है। ये आपका प्रीवियस हाई है और ये उसके बाद का हाई, सो ये लोअर हाइज बना रहा है। इसीलिए यहाँ पे डर है कि ये अगर टूटता है यहाँ पे 25 का लेवल, सो यहाँ पे टेक्निकली एक और सपोर्ट दिखेगा, लेकिन वो दिखता है आपको सीधा 17 रुपये पे। लेकिन ये भी कोई फिक्स नहीं है कि ये इसके नीचे नहीं जा सकता, तो इसीलिए ये कुछ नेगेटिव इंडिकेशंस है, और नंबर्स में भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी में वो नेगेटिविटी दिखता है। तो फ्योर आप जो देख रहे हैं यहाँ पे वो मोमेंटम प्ले है। सो आप मोमेंटम प्ले को मोमेंटम की तरह रखिए, लेकिन अपना रिस्क समझने के बाद। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर गलत पोजीशन लेते हैं तो उसके बाद जो आपको करेक्शन देखने मिलेगा, एक तो वो बहुत बड़ा होगा प्राइस के लिहाज से भी और टाइम के लिहाज से भी। तो यहाँ पे प्रीवियसली आपको दिख चुका है कि पिछले बार जब ये बड़ा करेक्शन हुआ था, ये तो चलिए 2007 वाला करेक्शन था, पूरा 93% वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो गया था। उसके बाद फिर 2017 से ये देखिए 2000 यहाँ पे 20 तक 3 साल का करेक्शन था, 86-87% का वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये बहुत बड़ा प्राइस डिस्ट्रक्शन कर सकता है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।